साथ लड़ते हुए हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब, और अगर पुंछ में हुए हैं तो पुंछ के पास सीमा है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, और उसी के अगर आसपास हुए हैं ये, तो इसका मतलब ये पाकिस्तान से आए और सीधी सीधी ये पाकिस्तान की तरफ उंगली पॉइंट करते हैं। सर, वो उस वक्त बहुत करीब थे एलओसी के, और ये घात लगाकर ये आतंकी बैठे हुए थे जब निशाना साधा गया इन जवानों पर। नहीं तो ये यही करते हैं। देखिए, जवानों का पेट्रोल जाता है और जवानों को पेट्रोल लाइन ऑफ कंट्रोल के फेंस के आसपास भी जाता है और अंदर भी जाता है। और जब इनको मौका लगा, उनको पता था कि यहाँ से जवान आएंगे, तो वहां से फिर उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू करी और जवानों पे छुप कर हमला करा है। फेंस के पास हैं या कहीं पर भी हैं, इसका मतलब ये आतंकवादी सरहद पार से आए हैं, इसलिए लाइन ऑफ कंट्रोल के पास थे। एक पैटर्न देखा गया है सेट सर, अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें, अब पिछले दिनों में हम ये देख रहे हैं कि टारगेट किलिंग बढ़ रही है। सेना की अगर बात करें तो इसी तरह से एक सेट पैटर्न जो है वो अपनाया जाता है सेना के लिए, और आम नागरिकों की बात करें तो वो टारगेट किलिंग भी हम लगातार देख रहे हैं। देखिए, जो सेट पैटर्न की आप बात करते हैं कि ये जो सेट पैटर्न है, या सेना को मारा जा रहा है या नागरिकों को मारा जा रहा है, ये परेशानी मैं बार बार कह रहा हूँ, ये परेशानी तब तक होती रहेगी जब तक हम हिंदुस्तानी ये नहीं समझेंगे कि ये प्रॉब्लम आ कहां से रही है। प्रॉब्लम को सोर्स से खत्म करा जाता है, और सोर्स पाकिस्तान में है। आप आतंकवादी मारते रहिए, आप इतने सालों से 30 साल से मार रहे हैं आतंकवादी, आप अगले 30 साल और मारते रहिए, ये प्रॉब्लम होती रहेगी, क्योंकि आप सोर्स को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। किसी को अगर सरदर्द है तो आप डायग्नोज नहीं कर रहे कि सरदर्द क्यों है, आप उसको सैराडोन दे रहे हो, सोच रहे हैं कि खाता रहेगा सैराडोन और सर का दर्द दूर होता रहेगा, लेकिन आप ये डायग्नोज नहीं कर रहे कि वो हेडेक हो क्यों रहा है। तो मेजर गौरव आर्या ये कह रहे हैं कि डायग्नोज आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है मेजर गौरव, क्या सॉल्यूशन है इसका? सॉल्यूशन ये है कि जब हमारे लोग मारे जाते हैं, हमारे लोग वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो पाकिस्तानी फौज को इसका खामियाजा भुगतना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये करवा रही है पाकिस्तानी फौज, और हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे दुश्मन जो हैं, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से ज्यादा बड़े दुश्मन हमारी पाकिस्तानी फौज है। पाकिस्तानी फौज है जो ये सब करवा रही है। ये लोग आते कैसे अंदर है? ये पाकिस्तानी जो फौज है, उसकी जो पोस्ट है, उसके थ्रू अंदर आते हैं। इनको हथियार कौन देता है, इनको ट्रेनिंग कौन देता है, इनको पैसा कौन देता है? ये पाकिस्तानी आर्मी दे रही है। और हम लोग सोच रहे हैं कि हमने 4 आतंकवादी मारे और हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। प्रॉब्लम पाकिस्तान आर्मी है, प्रॉब्लम लश्कर-ए-तैयबा नहीं है। जब तक आप पाकिस्तानी आर्मी को इसका हिसाब देने पर मजबूर नहीं करेंगे, प्रॉब्लम होती रहेगी। मेजर गौरव, जब से हमने ये भी देखा है कि जब से अफगानिस्तान में उसने जीत हासिल की है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अब पूरी तरह से फोकस यहाँ पर हो गया है, क्योंकि उसके बाद से ये घटनाएं यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। देखिए, वो तो होना ही था। जब आपने पाकिस्तान को एक गारंटी दे दी कि लाइन ऑफ कंट्रोल में वो एकदम शांत है, एकदम सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान के 2 बॉर्डर हैं। पाकिस्तान का एक वेस्टर्न बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, और ईस्टर्न बॉर्डर है, यानी कि पूर्वी बॉर्डर भारत के साथ है। जब आपने पाकिस्तान के साथ सीज फायर साइन कर लिया और आपने पाकिस्तान को एक गारंटी दे दी कि साहब आपका जो ईस्टर्न बॉर्डर है, यानी पूर्वी बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो बिल्कुल सुरक्षित है, शांत है, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, तो उसने वेस्टर्न बॉर्डर अपना मजबूत कर लिया। जब वेस्टर्न बॉर्डर उसका मजबूत हो गया, यानी अफगानिस्तान के साथ, वहां पे तालिबान आ गया, उसका दोस्त आ गया, तो फिर वहां पे वो हरकतें अपनी कर रहा है। तो हमें कभी लाइन ऑफ कंट्रोल शांत करना ही नहीं चाहिए था। अब आपने शांत कर दिया, तो ये उसी का खामियाजा है। जो कश्मीरी पंडितों का कत्ल हो रहा है, जो सिख स्कूल टीचर का कत्ल हुआ, जो कश्मीरी मुसलमान वहां पे मारे गए, जो आम नागरिक मारे गए, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे खून खराबा हो रहा है, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका लाइन ऑफ कंट्रोल शांत है। और हम देख भी रहे हैं कि इसीलिए अब इसके बावजूद जो पलायन है एक बार फिर से शुरू हो गया मेजर गौरव वहां पर। नहीं, बिल्कुल पलायन शुरू हो गया। आई डोंट ब्लेम द पीपल हु आर लिविंग कश्मीर। आप उनको सिक्योरिटी अगर नहीं प्रोवाइड कर सकते, और आप हर एक बंदे के घर के आगे थोड़ा ना पुलिस लगा देंगे, आप हर एक इंसान के आगे, तो इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू मार रहे हैं, वो मुसलमानों को भी मार रहे हैं, जो कश्मीरी मुसलमान है उनको भी मार रहे हैं आतंकवादी, राइट? तो हम हर एक इंसान के तो घर के सामने फौज नहीं लगा सकते, पुलिस नहीं लगा सकते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि सरहद पार जाके आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जब पाकिस्तान ठंडा पड़ जाएगा, तो पाकिस्तान के जो सपोले हैं यहाँ पे, वो भी ठंडे पड़ जाएंगे। ठीक है, तो मेजर गौरव आर्या लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हम आपको लगातार ये बता रहे हैं, ये खबर जो पुंछ से इस वक्त आ रही है, भारतीय सेना को जाहिर तौर पर ये एक बड़ा नुकसान हुआ है, ये एक बड़ा झटका